ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको जन्मांक के विश्लेषण के विषय में कुछ तथ्य बताने वाले हैं। जन्मांक में 12 घर होते हैं, जैसा कि आपके सामने ये प्रारूप दिया हुआ है। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इन 12 राशियों का स्थान भी इन्हीं 12 घरों में होता है और 9 ग्रहों का भी स्थान इन्हीं 12 घरों में होता है। तो जब कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो उस समय जो भी ग्रह जिस राशि में होते हैं उनको उसी राशि में बैठाया जाता है और जिस राशि में जो जन्म होता है बालक का, उसको हम हमेशा प्रथम भाव में अंकित करते हैं, जिसको लग्न कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 6 दिए गए हुए हैं, ये अंक लिखे हुए हैं। ये अंक राशि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला अंक मेष को, द्वितीय जो है वृष को, तृतीय मिथुन को, इसी तरीके से ये राशि न लिख करके उनके अंक प्रदर्शित किए गए हैं और ये बदल सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर कोई दूसरा 4 5 6 7 12 कोई हो सकता है। जो राशि उस समय लग्न में होगी वो अंक यहाँ प्रदर्शित कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्रथम हाउस लिखा है, ये भैया प्रथम भाव, ये प्रथम भाव हमेशा यही रहता है और लग्न से ही कुंडली की गणना की जाती है। तो इसमें आपको आज हम ये बताने वाले हैं कि जो 12 भाव होते हैं, 12 घर या भाव, तो इसमें ये जो केंद्र है, केंद्र के जो है ये 4 भाव जो होते हैं 1 4 7 10, इस केंद्र बिंदु से मिले हुए ये चारों भाव ये बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इनका ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। तो इसमें पहला भाव तो लग्न वाला हो गया, प्रथम भाव। तो जिस जातक के जन्म के समय सूर्य और बुध दोनों लग्न में एक साथ होते हैं, उस जातक के जीवन के विषय में हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि यदि जातक के सूर्य और बुध दोनों लग्न में हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। सूर्य जो है तेज प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, और बुध जो है ये बुद्धि का कारक है। तो सूर्य और बुध की जब युति होती है, दोनों एक साथ होते हैं, तो जीवन जातक का बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, शारीरिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है और ये थोड़ा ये अधिक बोलने वाला होता है, थोड़ा साहस के साथ क्रोधी भी होता है और इसका शरीर मजबूत होता है, बड़ा शूरवीर और अपने कार्यों में दक्ष, शिक्षा की दृष्टि से बहुत संपन्न। ऐसे जातक बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक, कुशल डॉक्टर और बड़े अच्छे जो है शोधकर्ता के रूप में पाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य और बुध जब दोनों लग्न में एक साथ होते हैं तो जातक
अच्छा पढ़ा लिखा, शरीर से सुदृढ़ और जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने वाला होता है। अब चलते हैं जिनका केंद्र का चौथा भाव, ये जो है कुंडली का चौथा भाव, ये केंद्र में आता है, जिसके सूर्य और बुध चौथे भाव में होते हैं। तो ऐसा जातक तो अपने जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त करता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और ये व्यक्ति अपनी बात को बहुत ही पालन करने वाले होते हैं। जो वचन दे दिया है तो उस वचन पर बिल्कुल 100% निर्भर रहने वाले होते हैं, और अपनी बुद्धि के बदौलत, अपनी कार्य क्षमता के बदौलत इनकी ज़िंदगी राजा के तुल्य होती है, और बहुत ही ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं जिनका चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध होता है। अब चलते हैं जिनका सातवें भाव में सूर्य और बुध होता है। तो सातवां भाव आप जानते हैं, ये पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है। रत क्रिया की विषय में सप्तम भाव से देखा जाता है। तो जिनका सप्तम भाव में सूर्य और बुध होता है, ये व्यक्ति बहुत ही प्रिय बोलने वाले होते हैं, लेकिन ये धन के लोभी नहीं होते हैं। इनकी वाणी में बहुत सार छिपा होता है, इनकी वाणी बहुत सार गर्भित होती है, भाषा इनकी बहुत सुंदर और समाज को एक नई दिशा देने वाली, नया ज्ञान देने वाला, बड़े गूढ़ तथ्यों को उजागर करने वाली इनकी वाणी होती है। और धन के ये लोभी नहीं होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी ये स्त्री सुख से थोड़ा वंचित पाए गए हैं। कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह ही नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विवाह करते हैं तो भी जो है पति पत्नी का विशेष सुख इनको नहीं मिल पाता है। तो पारिवारिक पति पत्नी की दृष्टि से जो है इनका हिसाब किताब कुटुंब का जो है बहुत प्रेममय नहीं रहता। अगला केंद्र का भाव 10वां भाव है। तो जिसके 10वें भाव में सूर्य और बुध होता है, तो 10वें भाव का एक कर्म का भाव है। तो सूर्य जो है ये तेज देने वाला है, बुद्धि ज्ञान देने वाला है, और सूर्य से साहस और तेज ये प्राप्त होता है। और तो जिसमें तेज होगा, बुद्धि होगी, ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो वो जिस कार्य को भी व्यक्त करेगा उस कार्य को बड़ी ही सरलता से, अच्छे तरीके से निर्वाह करने वाला होता है, और उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने वाला होता है। तो ऐसे जातक जिनका सूर्य और बुध 10वें भाव में है, तो ये व्यक्ति देश में नहीं विदेशों तक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कवि और बड़े बड़े न्यायिक पदों पर कार्य करने वाले
व्यक्ति पाए गए हैं। इनका जीवन जो है बहुत कुछ सर्व सुखों से परिपूर्ण रहता है। इनके जीवन में सारे वाहन सुख होते हैं, धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही संपन्न होते हैं, बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न होते हैं और समाज में ये बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के पात्र होते हैं। इनका जीवन जिस एक राजसी शान शौकत वाला होता है और राजसी जीवन ये व्यतीत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जिनका सूर्य और बुध दोनों उच्च स्थान के हैं तभी ये लागू है। यदि सूर्य बुध उच्च स्थान के नहीं निम्न स्थान के हैं तब ये लागू नहीं होता है। लेकिन यदि सूर्य और बुध उच्च का हुआ 10वें भाव में तो ऐसे जातक देश विदेश तक अपनी ख्यात के लिए मशहूर होते हैं। बहुत इनकी ख्यात होती है, संसार में इनको लोग बड़ी ही मर्यादा के साथ सम्मान देते हैं। तो आपको केंद्र के भावों में बुध और सूर्य की युद्ध के बारे में हमने बताया। आप को हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा है, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी वाला बटन आप दबाना न भूलें। आपका किया हुआ लाइक हमको प्रोत्साहित करता है। हम भविष्य में इस तरीके की और भी आपको उपयोगी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।